और आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूं बस उसी के आगे बढ़ने जा रही हूं, जो आपको लास्ट क्लास में कराया था वही कराने जा रही हूं। मैंने आपको एक चार्ट दिया था, है ना? शिवानी, थैंक यू सो मच। देखो शिवानी का मैसेज सुन के एकदम मैं खुश हो गई, वो मुझे आई लव यू बोल रही है। और छोटन, तुम मैडम एक फिक्स टाइम करो। अरे यार घर से तो पढ़ रहे हो तुम, क्या नौटंकी, 15 मिनट लेट हो गई आज मैं। तो इसमें भी इतना टेंशन तुम लोग को। अच्छा चलो फटाफट अब शुरुआत करते हैं। मैंने 3 सेंटेंस करा दिए थे बेटा, देखो तो जरा, 3 सेंटेंस में करा चुकी थी। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल बताया था। फिर ऑल कहा था, प्लूरल नाउन के साथ भी आएगा। इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल बेल कहां गया यार, ये तो गजब का मैंने इंग्लिश लिखा है। अरे BLE होगा, अब मेरे पास वो कलर है ही नहीं। अरे BLE, BLE, इनन्यूमरेबल। स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा नहीं ठीक है, अब सुनो, 3 के बाद हम 4 में चलते हैं। अब जल्दी फटाफट देखना, जो पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग जरा मुझे आंसर करना। उसी चार्ट को देखते हुए मुझे जवाब देते चले जाओ। आप ये देखो, इसी से मैं देते जाऊंगी। इनमें आपको डिटेक्ट करना है बेटा। वेरी गुड श्रद्धब, वेरी गुड। और इसी से रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, जो मैंने आपको चार्ट में दिया है उसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस कराऊंगी। ये देखो, करो फटाफट। तीन क्वेश्चन दिया था पहले, अब आप जल्दी से फटाफट ये क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको बुक से कराऊंगी, क्लास नोट से। वेरी गुड शदब। वंशिका, ये गलत कर दिया आपने। गुड मैनी के साथ क्या था, जरा देखो तो पीछे पलट के। गुड मैनी के साथ क्या लगता था? स्माइली अमन। क्या है नोट्स में, चार्ट नहीं है मतलब? देखो, यू कैन अप्लाई फॉर एनी है बेटा, एनी के साथ पोस्ट आएगा, एनी पोस्ट नहीं होता। एनी के साथ अभी बताया था ना सिंगुलर नाउन आता है, प्लूरल नाउन नहीं। मैनी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब था। लेकिन मान लो मैनी ए में होता, सोल्जर्स बी में होता, हैव सी में होता,
तो बेटा सोल्जर्स और हैव दोनों गलत नहीं कर सकते थे ना, तो आपको मैनी के साथ जो ए था इसको हटाना पड़ता, मैनी सोल्जर्स हैव तब चलता। लेकिन अगर मैं मैनी अ देखूं और इधर मेरा मान लो ये ए में है और ये बी में है, तब मैं बी को सही करूंगी क्योंकि ए को देखकर। लेकिन अगर ये बी में होता, ये सी में होता, तो मेरा आंसर दो दो तो नहीं हो सकता था, तब मैं मैनी अ में से ए हटा देती। ठीक है, आप जानते हो ना मैनी अ के, अच्छा सॉरी हास लगाना तो हैव लगा दिया, मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। अ गुड मैनी के साथ प्लूरल आता है। अ गुड मैनी, कंफ्यूज हो, चलो वापस चलो, मैनी। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के साथ प्लूरल नाउन था, प्लूरल आ रहा था। ठीक है, आई हैव लॉट ऑफ नहीं है, अ लॉट ऑफ बोलो, नहीं तो लॉट्स ऑफ बोलो, अ लगाओगे लॉट के साथ। ठीक है, अ लॉट ऑफ और नहीं तो लॉट्स ऑफ। नॉट लेस देन 10 बुक्स, बेटा 10 बुक्स ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल, लेस, लीस्ट नहीं लगा सकते। सुमित अभी नहीं आया बेटा। नॉट फ्यूअर देन, अभी आपका स्टार्टिंग जीके का इंग्लिश मीडियम आ गया, वो आप बुक कर लो। नॉट फ्यूअर देन 10 बुक्स, क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ हम लेस लगा सकते हैं क्या? जरा एक बार चेक करें, काउंटेबल नाउन के साथ लिटिल है बेटा, ये जो लिटिल है ना, इसी का लिटिल का ही लेस और लीस्ट होता है, और फ्यू का होता है, फ्यू का होता है फ्यूअर, फ्यूएस्ट। समझ में आया? तो लेस नहीं लगा सकते हैं, काउंटेबल है तो फ्यूअर लगाओ, ये कंपैरेटिव डिग्री है तो हम कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर ही छुएंगे। ठीक है ना? आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, जरा अ ग्रेट डील ऑफ प्लूरल नाउन के साथ आता है क्या? जरा देखें तो, अ ग्रेट डील ऑफ प्लूरल नाउन के साथ अ ग्रेट डील ऑफ आता है क्या? अ ग्रेट डील ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। फिर अ ग्रेट डील ऑफ के साथ के बदले में क्या लगाऊं? चलो अ ग्रेट डील ऑफ के साथ के बदले में मैं प्लेंटी ऑफ लगा दूं, सेम मीनिंग निकलता है। बेटा स्पोकन इंग्लिश का कोई न्यू बैच नहीं आएगा, स्पोकन इंग्लिश का मैं जो पढ़ा रही हूं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा के पूरा असेंबल कर दे रही हूं, क्योंकि इसके बाद फिर मैं न्यू बैच नहीं ला पाऊंगी, आप इसी को ले लेना। देखो, अरे आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ हटा के, ये पूरा हटा के मैं लगा दूं प्लेंटी ऑफ। आई हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स ऑन ग्रामर। मोर देन वन, बेटा मोर देन वन के साथ बॉयज चलेगा? जरा देखे तो, मोर देन वन, मोर देन वन के साथ बॉयज नहीं, बॉय चलता है, सिंगुलर नाउन चलेगा, है ना? तो मोर देन वन के साथ हम बॉय लगाएंगे। ये लो, ये है जो आपको पढ़ना है। अब कहोगे कि एक काम करें, जरा आपको वो भी दिखा दूं मैं चैप्टर, कि क्या जो पढ़ा रही हूं वो कितने काम की चीज पढ़ा रही हूं। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ क्यों पढ़ाऊंगी देखो, ये देखो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है पहले मैं वो दिखा दूं आपको। अच्छा 1 से लेकर 6 तक, पहले ये देख लो तो। 7, रुक जाओ एक मिनट देखती हूं। कृष्णा साहू फर्स्ट लाइव क्लास, ओके। थैंक्स कृष्णा। बेटा बुक में चार्ट नहीं है, बम बम मैंने बनाया बेटा, इसे तो दिखा रही हूं आपको कितना आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता है। यस सागर, बेटा दोनों डिफरेंस कुछ नहीं है, और लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस खाली स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। लॉट्स में एस लगा है तो आर्टिकल ए नहीं लगाएंगे, और लॉट में ए लगाएंगे बस। होली की छुट्टी, होली की छुट्टी 3 दिन होगी, मंडे को होली है तो संडे मंडे ट्यूसडे ये छुट्टी रहेगी आपकी।
वंश रुक जा बेटा, आप पहले देखो, देखो आसान है ना, दिखाऊं आपको। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट, बेटा हैज लगाओ। अ ग्रेट मेनी के साथ याद है ना, अरे सॉरी, अ ग्रेट मेनी, सॉरी, अ ग्रेट मेनी है, मेनी अ नहीं है। अ ग्रेट मेनी के साथ स्टूडेंट्स होगा, अ गुड मेनी के साथ स्टूडेंट्स होगा। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बेटा मोस्ट यहां पे इस प्लूरल नाउन के साथ आ रहा है, कंट्रीज के साथ आर आएगा ना। यस, मेनी अ के साथ सिंगुलर था बेटा, अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी के साथ तो प्लूरल था। मेनी अ के साथ मैन है तो हैज लगाओ, मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मेनी अ मैन है तो वांट्स होगा, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। मेनी अ मैन के साथ हैज होगा, मेनी अ गर्ल के साथ वॉज होगा। ये देखो सुमित, कोई अंतर नहीं रहेगा, 2023 का खाली इंक्लूडेड रहेगा और कुछ नहीं रहेगा अलग। यस राहुल कुमार, देखो आ जाओ, 7th 8th 9th देख लो। मेनी अ मैन, मेनी अ है तो मैन है, बिल्कुल तो सही है। मेनी अ मैन, नो इंप्रूवमेंट। मेनी अ मैन है तो हैव नहीं हैज होगा, हैज डाइड ऑफ होगा। देखो हाउ मेनी, मेनी के साथ तो कंट्री नहीं कंट्रीज होगा, कंट्रीज आर, और फिर ये देर नहीं ये देर होगा। हाउ मेनी कंट्रीज आर देर इन यूरोप। देखो अरे विकी सिलेबस कब खत्म होगा, खत्म हो गया, आराम करो। कभी कभी आके बीच में देख लेना, कुछ और पढ़ाया तो पढ़ लेना, बेटा ऐसा नहीं करो। पढ़ाई करते वक्त ना अननेसेसरी क्वेश्चन मत किया करो। कब खत्म होगा, खत्म कर दूंगी, क्या जरूरत हमको अभी ये सब कराने का, ये सब कराने की जरूरत थी मुझे बताओ तो। हाँ अब देखो, मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब है। अब मोर देन वन नहीं, मोर देन वन को तोड़ दोगे तो प्लूरल नाउन आएगा। अब इसी पॉइंट पे आ जाओ, हम एक दो चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसमें आपको जो मैंने दिया है इस चार्ट में देखो, इस चार्ट में देखो, मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन है बेटा, मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन है। लेकिन मैं मोर देन वन की बात अगर करूं तब तो वो मैं पढ़ा चुकी कि भाई मोर देन वन के साथ तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। आप कहोगे मैम हिंदी में तो कहते हैं एक से अधिक लड़के, तो भाई एक से अधिक लड़के बोलना चाहते हो तो फिर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, मोर द नहीं मोर देन है, फिर आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा मोर बॉयज देन वन, और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये ठीक है। आ जाओ सेंटेंसेस देखो, मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट। अब अगर आप कहोगे मोर बॉयज चाहिए मुझे, मोर देन वन बॉयज चाहिए, मैं कहूंगा ऐसे नहीं होगा, तो फिर आप स्ट्रक्चर अलग करो, मोर बॉयज देन वन, फिर आप स्ट्रक्चर अलग करोगे, आर एब्सेंट। अगर आप हिंदी का इंग्लिश करना चाहते हो तो भाई हर जगह पर हिंदी का इंग्लिश हम स्ट्रक्चर सेम नहीं बना सकते। अगर आप कहोगे नहीं एक से अधिक लड़के आज नहीं आए हैं, अब ये कहना चाहता हूं मैं, तो मोर बॉयज देन वन लगाओगे फिर आर। वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है शिवानी, ठीक है। राकेश बेटा आपका जब 0 डे हो जाएगा उसमें, तब फिर आप वहां नीचे पेमेंट करके इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, बोलो समझ में आया। अब चलो हम नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज वन। अब इसमें जरा ध्यान से देखना, मैंने आप इसमें कहीं वन नहीं लिया है मैंने, क्योंकि मैं सारा इसमें नहीं ले सकती थी, जितना ले सकती थी वो मैंने ले लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको चार्ट से दिखा दिया। जैसे ये नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ अलग से मैंने कराया होगा, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, याद है कुछ है ना। अ नंबर ऑफ बॉयज कहा मैंने, द नंबर ऑफ बॉयज कहा। तो अगर नंबर ऑफ की बात करोगे तो यहां पे अ नंबर ऑफ
के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा, द नंबर ऑफ अलग कराया होगा, अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, एक बार देख लो, ठीक है। आजा वन में पहले कुछ सेंटेंसेस लिखो वन का, फिर समझाऊंगी। और सारा गलत दे रही हूं मैं, इसीलिए आप सही खुद करोगे। पहले इतना करो बेटा, सफिशिएंट नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करना पड़ेगा ना। मैं कह रही हूं वॉल्यूम 2 बहुत अच्छी किताब है, लेकिन प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करना जरूरी है, इसीलिए आप गोल्डन रूल्स ले लेना। हो गया, चलो बेटा देखो, बेसिक ग्रामर कभी भी चेंज नहीं होता है, आपको खाली इसलिए कहते हैं जो ग्रामर मेरे बुक में पढ़ लो और उसके साथ प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर लगा लो, बस, और कुछ करना ही नहीं आपको। सुनो क्या गलती है बेटा, सिंटैक्स कहता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मतलब सारे प्रोनाउन, सबके बीच में कुछ एग्रीमेंट तो हो। यहां पे वन के अकॉर्डिंग हम हिस नहीं लगा सकते हैं, वन का वंस होता है, यानी कि याद रखना आप कि अगर आप प्रोनाउन वन लगा रहे हो तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव वंस लगता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ लगेगा। मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो खाली सब्जेक्ट और वर्ब लगाऊंगी ना बेटा, यहां तो मैं आपको सबके बीच में एग्रीमेंट दिखा रही हूं, वन सेल्फ। देखो नहीं बेटा, सेम अमाउंट नहीं लगता है, कम लगता है। तनुजा शुक्ला क्या हुआ बेटा, आजा, वन, वंस, वन सेल्फ, दिस कार इज बेटर देन दैट। बेटा ये दैट जो है ना, ये सिंगुलर एडजेक्टिव है, सिंगुलर एडजेक्टिव के साथ हमें सिंगुलर चाहिए, तो मैं कहूंगी कार, आप कहोगे मैम नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए पूरा का पूरा प्रोनाउन चैप्टर बना और आपने दिस कार दैट कार करना बंद नहीं किया, ये नहीं होगा, हमें सिंगुलर चाहिए, दैट वन, एंड दिस कार इज बेटर देन दोज प्लूरल एडजेक्टिव है, तो फिर हम कार्स फिर नहीं लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे दोस वंस। याद रखना क्या बोलना चाह रही हूं मैं, कि वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस है, लेकिन इस वन का प्लूरल फॉर्म अगर हम बनाए, ये तो सिंगुलर है ना वन, ये तो सिंगुलर है, अगर इसी का हम प्लूरल बनाना चाहें तो बनेगा वंस, ये रहा। यस तनुजा बिल्कुल ले लो, क्लास नोट्स में 3 साल के बाद भी कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा बेटा, ही के साथ हैस ही रहेगा ना, ही के साथ हैव थोड़ी हो जाएगा, नहीं। परचेज कृष्णा, कुछ महंगी चीज खरीदते हैं तो परचेज वर्ड यूज करते हैं, है ना, सस्ती चीज तो बाई, ये कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज हम सबके साथ बाई परचेज कुछ भी लगा देते हैं। चलो देखो हो गया, दोस वंस, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब एक पंगा और है कि भाई वन और वंस के बीच में डिफरेंस क्या है, इसीलिए नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस लिखना पड़ेगा आपको।
देखो ये, यस वंदना, बेटा बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी, ये ध्यान रखना, वरना ग्रामर का कॉन्सेप्ट सब में सेम है। चलो देखो, ही लेफ्ट एट वंस, अब ONCE सब में लगा दो, ये भी ONCE लगाओ और यहां पर भी ONCE लगाओ। वंस का मतलब एक बार होता है, लेकिन एट वंस का मतलब क्या होगा? एट वंस का मतलब होता है अचानक, सडनली। वंस एंड फॉर ऑल, इसका मतलब होता है एक बार और हमेशा के लिए, एक ही बार में मामला खत्म करो, हमेशा के लिए, एक बार हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम, ये हर स्टोरी में आप शुरुआत में देखते हो, एक समय की बात है। एक राजा था। आई गो टू द थिएटर वंस इन अ वाइल, कभी कभी, कभी कभी। वंस इन अ वाइल का मतलब कभी कभी, देख रहे हो, समझो। वन का मतलब एक, कोई भी व्यक्ति, वन, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, किसी भी व्यक्ति के लिए आ रहा है। ONE अपोस्ट्रोफी एस क्या हो रहा है? वन का ONE अपोस्ट्रोफी एस। ONES क्या है? वन का प्लूरल, और ONCE वंस, एक बार। तो डिफरेंस समझो सबका। वन कोई भी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, अगर प्रोनाउन है तो किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी के सेंस में आ रहा है, ये सिंगुलर है। अब इसी का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? ONES। वन का पोजेशन बताना है तो ONE अपोस्ट्रोफी एस, और ONCE एक बार, एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। प्लीज एक बार इसे करके दिखाओ, डू इट वंस। अगर मैं ये कहूं इसे एक बार करो, देखो एक बार की फीलिंग दे दूं आपको, डू इट डैश, यहां पे होगा वंस, ONCE, इसका मतलब है एक बार। लेकिन वंस अलग अलग फ्रेज के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जिसका मैंने आपको मीनिंग दिया है। तनुजा, आप वॉल्यूम 1 देखोगे तो मैच नहीं होगा बेटा, क्योंकि वॉल्यूम 1 में बहुत कंसाइज में दिया हुआ है। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही एक्सपैंडेड फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। आप ये पढ़ने के बाद आप वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब हो जाएगा। मैं आपको क्लास नोट्स के हिसाब से पढ़ा रही हूं, समझ में आया? अब चलो, मैं आपको ये करा चुकी मैं। आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, गलत हो गया, प्लेंटी ऑफ बुक्स होगा, है ना? और नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ करा चुकी मैं आपको। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लेना, जो भी प्रैक्टिस करना है। थोड़ा आगे बढ़ती हूं मैं, चलो। अब मैं आती हूं क्वेश्चन जो 3 वर्ड से, परसेंट, परसेंटेज एंड रेशियो, ये 3 आप मैथ्स में चैप्टर पढ़ते हो, लेकिन ये एक्चुअली ये वर्ड क्या है और ये सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, वो करके दिखा दूं आपको। बेटा अगर इस बैच के हिसाब से बुक परचेज करना है तो क्लास नोट्स खरीदोगे।
ये आ जाओ, करो। मूरत आपको शायद है ना अलग से एक फोल्डर नहीं दिख रहा है, कितना वोकैबुलरी करा के डाले हुए हैं। यस रूपम, देखो अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से समझना, मैं आपको जो समझाऊं वो बगल में लिखते चले जाऊंगी मैं। 21% ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी x%, खासकर x को 1 से बड़ा रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, तो आर लगाना प्लूरल वर्ब होगा, वर्ड लगाना प्लूरल वर्ब होगा, आर या वर्ड लगाएंगे हम। लेकिन 21% ऑफ एयर बेटा अनकाउंटेबल नाउन हो, चलो 21% ऑफ द बिल्डिंग कह दूं मैं, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग मतलब सिंगुलर नाउन भाई, अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन के अंदर का ही 21% है, तो बेटा वो सिंगुलर वर्ब होगा और क्या होगा। ठीक है, मूर्त उतने वोकैबुलरी है ना बेटा, याद करने में ना नानी याद आ जाएगी तुम्हें, करके तो देखो पहले। आपको जो सिनोनिम्स कराया ना वॉल्यूम 1 का, उसमें सब एंटोनिम भी इंक्लूड करा दिया, बहुत मुश्किल उतना याद करना, याद करो पहले तो। परसेंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा, तो 21% ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स या द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, बेटा याद है ना हम ऑफ के पहले वाला भाग देखते थे, और परसेंटेज जो वर्ड है ना, अगर आप अनकाउंटेबल नाउन का लिस्ट में जाओगे ना, नाउन चैप्टर में आप देखोगे वहां परसेंटेज वर्ड भी है। बेटा परसेंटेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ चाहे आप नाउन लगाओ प्लूरल, नाउन लगाओ अनकाउंटेबल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज वर्ड ही अनकाउंटेबल नाउन है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, क्लियर? 2/3 ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन एंड 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, 2/3। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने न्यूमरेटर 2 लगाया तो थर्ड में एस लगा दिया, न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर में एस नहीं लगाया, यानी न्यूमरेटर 1 है तो यहां एस मत लगाना। आप मैथ्स में करते हो 3/4, बेटा 3/4 नहीं होता है, 3/4 होता है। 2/3 होता है, 1/4 ये ठीक है, ऊपर 1 है तो नीचे 4 ही रहेगा। ठीक है, और सबके साथ में क्या कर रही हूं, खाली देख रही हूं भाई एयर का चाहे जितना भी भाग कर लूं, बेटा अनकाउंटेबल नाउन का आप परसेंटेज निकाल लो, परसेंट निकाल लो, आप उसका रेशियो निकाल लो, कुछ भी कर लो बेटा। ठीक है ना, जरा 15 का देखो, उसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, यानी कि x बाई वाई ऑफ, देखो ऐसे ही तो रेशियो लिखते हैं ना हम लोग, x बाई वाई ऑफ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, x बाई वाई ऑफ सिंगुलर नाउन लोगे उसका वो भी सिंगुलर वर्ब, एंड x बाई वाई ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, बेटा वो भी सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन तो लिखा ही नहीं मैंने, और प्लूरल नाउन होगा तब प्लूरल वर्ब होगा। बेटा हार्ड नट टू क्रैक आता है, जिसको करना बहुत मुश्किल है उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। देखो तो इसलिए मैथ्स के टीचर आपको जनरली कहते हैं 2/3, बेटा एक्चुअली वो 2/3 नहीं होता, 2/3 होता है, 1/3 ये ठीक है, 3/4, 3/5, ठीक है, 1/5 ये चलेगा। किसमें 2 इस आ रहा है, 5th में, अच्छा सॉरी, ये हम पहले से इस लगा के छोड़ दिए थे गलती से। समझ में आया ये परसेंट, परसेंटेज एंड रेशियो। चलो नेक्स्ट आप मेजॉरिटी, हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स तो अब चार्ट में ही खत्म करके रख दिए, जो चार्ट में खत्म नहीं हो सकता था, मतलब जिसको हमें एग्जाम्पल के साथ कराना ही पड़ता, उसको मुझे कराना पड़ रहा है अलग से, वरना बहुत सारा तो सेम तरीके से करवा के रख दिया एक ही चार्ट में। यस मनमाही, चलो आजा मेजॉरिटी।
कि दो सेंटेंस देखो। कृष्णा बेटा बहुत टाइम से पढ़ा रही हूं ना बेटा। जो काम करो वो अच्छे से करो, वरना करो ही मत। तो मेरा भी वही है, काम करूं तो अच्छे से ही करूं, वरना करने की जरूरत क्या है। कौन कह रहा है पढ़ाने को, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है मुझे। ना मैडम आपको पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो गोली मार देंगे आपको। अनुराग, जो मैं पढ़ा दूंगी ना आपको, वॉल्यूम 1 फिर पढ़ने से इसका की जरूरत नहीं है। आप वॉल्यूम 1 के सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लेना बस। सुनो, द मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ द बिल। बेटा ये जो मेजॉरिटी वर्ड है ना, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। मेजॉरिटी के साथ मैंने लगा दिया इज, सिंगुलर वर्ब। दूसरा सुनना, मेजॉरिटी ऑफ द, बेटा उसके साथ प्लूरल नाउन आ रहा है, वो प्लूरल वर्ब लेगा। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स, प्लूरल नाउन, ये है प्लूरल वर्ब, राइट। देखो ये दोनों सेंटेंस को हमने दो एग्जांपल में खत्म कर दिया कि मेजॉरिटी एज अ वर्ड तो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आएगा तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, दो वर्ब है, सजेस्ट एंड वांट। बेटा एक्चुअली तो मुझे इसको वर्ब में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसमें करा दे रही हूं क्योंकि इसको आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा। तनुजा, तनुजा का देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तनुजा अपना फोन नंबर दो। सुनो, इसमें बस खाली मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं। बेटा आई सजेस्ट यू के साथ दैट यू वर्क हार्ड आएगा, और आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड आएगा। अब कहोगे ये क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फिर से सुनना, ये दोनों सेंटेंस गलत हो गया। पता क्यों? क्योंकि सजेस्ट के बाद हम आगे वाक्य बनाना चाहते हैं ना, तो टू से नहीं बनाते, और वांट के साथ आगे वाक्य बनाना चाहते हैं तो दैट से नहीं बनाते। करना क्या पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा आई सजेस्ट। अगर आपको यू लगाना ही है तो आप सजेस्ट टू यू लगाओगे। सजेस्ट के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। आई सजेस्ट टू यू दैट यू वर्क हार्ड। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप टू यू लगाने की जरूरत भी नहीं थी। आई सजेस्ट के बाद यू हटा दे तो टू भी हट जाएगा। दैट यू वर्क हार्ड, ये लगा दो। आई सजेस्ट दैट यू वर्क हार्ड।
suggest to you that you work hard. I suggest that you work hard. तीसरा तरीका, I want. बेटा want के साथ आप that clause मत लगाना। जानते हो कितना आसान तरीके से कोई भी बुक में लिख देता है और कितना सिंपल तरीके से कहता है मैम, इसमें बुक में देखा मैंने, I suggest के साथ to clause नहीं आता और want के साथ that clause नहीं आता। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा that clause क्या होता है, to clause को क्या होता है। भाई clause छोड़ो ना, लिखो कि that के आगे हम नहीं जोड़ेंगे want को जोड़ना है तो to से जोड़ेंगे। I want you to work hard। और जानते क्वेश्चन आया हुआ है और ये सिर्फ एक ये पॉइंट है जो सिर्फ रन एंड मार्टिन ने दिया और किसी बुक में दिया ही नहीं है, सिर्फ रन एंड मार्टिन में दिया हुआ है ये पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आओ, सम एंड एनी। ये देखो आज आप अपने क्लास नोट्स में देख लेना पेज नंबर 136 तक। आपको जो क्लास नोट्स है ये आपके पास पीपीटी है। स्नेहा कह रही है अगर आपका पढ़ाया हुआ सब आ गया हमको तो आपके सेंटर के पास ही कोचिंग खुलेगी। वाह, हाँ मुझे ही डसोगी फिर तुम। क्या आ सकता है, आई वॉन्ट दैट यू वर्क हार्ड, आई सजेस्ट टू यू दैट यू वर्क हार्ड। यस, देखो पॉजिटिव वाक्य में, पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम लगाएंगे। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मुझे कुछ समस्याएं हैं। लेकिन जब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना तो हम एनी लगाएंगे। इन नेगेटिव सेंटेंस हम एनी लगाएंगे और इन क्वेश्चंस भी हम एनी लगाएंगे। क्वेश्चंस में भी हम एनी लगाएंगे, राइट? इसीलिए सेकंड अगर हम लिखें कि पहला सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना तो मैं कहूंगी आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एनी के साथ प्लूरल नाउन नहीं लगाते, याद है ना, एनी प्रॉब्लम है ना। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। बेटा एनी पॉजिटिव में भी आता है, लेकिन तब आता है जब हम कोई भी के सेंस में यूज करते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। देखो स्नेहा, तुम्हारा तो सब मजाक उड़ाने लगे हैं। ना तनुजा लिख रही है कोचिंग का नाम कर देना नीतू मैम की छात्रा स्नेहा जी। चलो, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एंड डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। एनी का प्रयोग आप पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हो जब उसका मतलब कोई भी निकलेगा। यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। अब सुनो ध्यान से, मे आई हैव सम शुगर। आप कहोगे अभी तो कहा था आपने क्वेश्चन में एनी लगाना है, सम क्यों लगाया? बेटा क्वेश्चन में जब आप कहना चाहते हो, आंसर चाहते हो क्या, यस। अगर आप कहोगे भाई थोड़ा पानी मिलेगा, अब जवाब क्या में चाहते हो, यस में, तो कहोगे मे आई हैव सम वाटर। क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी जगह है?
मैं कहूंगी डू यू हैव सम स्पेस। क्यों? क्योंकि इनका जवाब हमें हाँ में चाहिए। इन क्वेश्चंस भी हम सम लगाएंगे। इन क्वेश्चंस इफ द आंसर इज एक्सपेक्टेड, हम उम्मीद कर रहे हैं, मिलेगा कि नहीं पता नहीं, उम्मीद कर रहे हैं कि जवाब हमें यस में मिले, तो हम लगाएंगे सम, वरना क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। ठीक है, क्लियर? रेन एंड मार्टिन बेटा ग्रामर की किताब थी जो स्कूल में चलती है। ठीक है, बोलो हो गया? अब ये समझ लो आपकी आज जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद का पोर्शन आज पढ़ाऊंगी तो फिर मुझे 1-1.5 घंटा क्लास और चाहिए, ये सबसे दिक्कत हो जाएगा। मुझे एक क्लास और चाहिए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। आप पेज नंबर 136 तक आप कर लोगे आराम से, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ पढ़ा दिया है। तो पीछे जो मैंने पढ़ाया है आप देख लो कहां से कहां तक कर सकते हो। 116 से 136, 116 से 136 तक। ठीक है, 20 पेजेस आप आराम से कर लोगे। कृष्णा यहां पे प्लेस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड के सेंस में मैं बात ही नहीं कर रही हूं। ठीक है, पहले सब्जेक्ट और टू के बाद सब्जेक्ट, ये क्या है? आप मुझे एक बार उसका क्वेश्चन जो पूछ रहे हो ना उसका एक एग्जांपल दो। अरे वाह, गुना के बाद भाग लगा देंगे, नीतू मैम के स्टूडेंट आग लगा देंगे। अरे तेरी के अनामिका यस बेटा, मेंस तक में और क्या पढ़ोगे? मेंस में कुछ अलग से थोड़ी है। अभी ये खत्म करेंगे ना तो फिर जो मेंस के बैच में हमने सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व करवाए थे ना वो सब डाल दूंगी। ठीक है सदर, मैंने कहा ना इसका मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट काम, हार्ड नट टू क्रैक। छोड़ दे, आज नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। कल कब है इनका क्लास? कल है? हाँ कल है, बस कल है, कल ही हो जाएगा क्लास आपका, खत्म हो जाएगा कल।